बेटा पाठ 9 है, एक बोना और लकड़हारा। बोना कौन होता है? बोना एक बहुत छोटा इंसान होता है, जो बहुत छोटा कद में बढ़ नहीं पाता है, उसको हम बोना बोलते हैं। जो इंसान छोटे रह जाते हैं। लकड़हारा आप जानते हैं, वुड कटर, जो लकड़ियां काटता है ना, वुड कटर, दैट इज कॉल्ड लकड़हारा। ठीक है। एक लकड़हारा था, वह जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता था और शहर लाकर उन्हें बेच देता था। जंगल से वो लकड़ियां काट के लाता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। एक दिन उसने सोचा, आस पास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट कर ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। बेटे जंगल के शुरू शुरू जब जंगल शुरू होता है, वहां से लकड़ियां बहुत ज्यादा कट चुकी थी और वहां से फिर गीली लकड़ियां भी मिलने लगी थी। तो उसने सोचा सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है, चलो मैं जंगल के अंदर चला जाता हूँ। काफी अंदर वो चला गया। एक दिन में जंगल में बहुत दूर तक निकल गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुर रहे थे। जाड़ा मतलब सर्दी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी, इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही थी कि हाथ पैर इतने ठंडे हो जाते थे कि कुछ काम नहीं हम कर पाते हैं। जैसे उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन हुई जाती थी, इसलिए वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता, फिर दोनों हथेलियों से मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता, जिससे कि वो गर्म हो जाए। हम लोग करते हैं ना, मुंह से फूंक मारते अपने हाथों में, ताकि हमारे हाथ पैर गर्म रहें। दूर से एक बोना उसे देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बोना सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो उस वह खुद ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। उसने कहा, भैया जी एक बात पूछूं? उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान इतना फूंक क्यों मार रहा है, अपने हाथों में फूंक क्यों मार रहा है। तो वो बोना थोड़ा अजीब सा चलता है, वो ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। उसने उससे पूछा कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है। लकड़हारा बोने को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित मतलब हैरान रह गया। उसकी हाइट छोटी थी, अजीब सा मुंह था, उसको देख के उसको हैरान रह गया कि इतना छोटा आदमी ये कौन है। उसे हंसी आने को थी, पर उसने हंसी रोक कर कहा, हाँ पूछो। हंसी रोक कर कहा, बोला, हाँ भैया पूछो, क्या बात पूछनी है। नेक्स्ट पेज। तुम हाथों में क्यों फूंक मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक मारकर उन्हें गरमा लेता हूँ। मतलब मैं हाथ में फूंक मारता हूँ तो मेरे हाथ जो है गर्म हो जाते हैं। बोने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहां से चला गया, पर रहा आसपास ही, दूर से ही लकड़हारे की हरकतें देखता रहा। लकड़हारे को लगा कि वो चला गया है, लेकिन वो कहीं दूर पेड़ के पीछे जाकर छुपकर उसकी हरकतें देखता रहा कि ये क्या कर रहा है। जो बोने इंसान होते हैं ना बेटे, इसमें लिखा है ना सुपारी जैसा सिर। सुपारी जैसा सिर इसलिए लिखा है क्योंकि बोने का शरीर तो बहुत छोटा होता है, लेकिन सिर उसका नॉर्मल इंसान जैसा ही होता है, इसलिए वो अजीब लगता है। सिर बहुत बड़ा होता है उसका। सिर उसी हिसाब से बढ़ता है जैसे हमारा बढ़ता है, नॉर्मल इंसान का बढ़ता है, लेकिन उसका शरीर नहीं बढ़ पाता, इसलिए वो सुपारी जैसा उसका मुंह था। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से दो पत्थर उठाकर उसने चूल्हा जलाया। उसके पास हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो रही थी। लकड़हारा मुंह से फूंक कर उसे तेज करता था। बोने ने सोचा, अब ये फिर फूंकता है, क्या मुंह में से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को देख ऐसा करते देख के, जब वो फूंक रहा था, वो आग में फूंक रहा था। उसे लगा कि ये उसके मुंह में से आग निकल रही है, कि जो ये बार बार लकड़ियों में आग में फूंक मारता है, कभी अपने हाथों में फूंक मारता है। लकड़हारे को भूख लगी थी, इसलिए उसने हांडी में जो है आलू उबलने के लिए रख दिए। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। लकड़हारे को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने आलू निकाल लिया। आलू काफी गर्म था। अब जब हम कोई चीज गर्म खाते हैं तो बेटा गरम गरम उबलती हुई तो मुंह में रख नहीं लेते, सब लोग ठंडी करते हैं। कैसे ठंडी करते हैं? फूंक मार मार के ठंडी करते हैं। अब ये भी लकड़हारा जो है, लकड़हारे को ऐसा करते हुए बोना फिर से देख रहा था। उसने उसे खाना चाहा, इसलिए वह उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। ऐसा करते देखकर बोने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब यह क्यों फूंक मारता है? अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा? क्योंकि आलू तो ऑलरेडी गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म था, उबला हुआ आलू था। अब उसने सोचा कि ये इसमें से इस आलू में आग लगाएगा क्या, इसे फिर फूंक रहा है।
लकड़हारे ने फूंक मारकर उसे ठंडा कर लिया और गप गप करके खा गया उसको। खान बोने को बहुत आश्चर्य हुआ, उससे रहा ना गया। फिर वो ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास पहुंचा। उसने कहा, भैया जी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बोने ने कहा, सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंक फूंक कर अपने हाथों को गर्माता हूँ, जब आलू को क्यों फूंकते हो? यह तो खुद बहुत गर्म है, इसे और गरमाने से क्या लाभ? उसने वही बात कि तुम कभी अपने हाथों को फूंक कर गर्म करते हो, कभी आग जलाते हो फूंक मारकर, और अब आलू को क्यों गर्म कर रहे हो या इसमें आग जला रहे हो? क्या करना चाहते हो तुम? क्या लाभ है इस सब से? नहीं, ये आलू बहुत गर्म था तो मैं मुंह से फूंक मारकर इसे ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बोने का मुंह पीला पड़ गया। उसे लगा कि ये पता नहीं क्या ही ये करता रह जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कभी फूंक से ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी आग निकलती है। नेक्स्ट पेज। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई क्या हुआ? पर बोना पीछे हटता गया। काफी दूर जाकर बोला, यह जाने क्या न जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, इसी से ठंडा इसी से गर्म, मेरी अकल में तो यह बात नहीं आती। मेरी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ये आदमी भूत है कि प्रेत है। उसने सोचा ये आदमी नहीं, लकड़हारा नहीं है, ये कोई भूत है या प्रेत है। इसके मुंह में से जो फूंक निकलती है ये गर्म भी करती है, ठंडा भी करती है और आग भी लगा देती है। पता नहीं कैसा इंसान है। बेटे यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये जो कहानी थी, ये कहानी भूतपूर्व मतलब हमारे बहुत पहले एक राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह कहानी 1965 में, कौन से सन में, अभी कौन सा सन चल रहा है, जैसे अभी 2020 चल रहा है ना, तो उन्होंने ये 1965 में नंदन पत्रिका के लिए लिखी थी। उन्होंने लिखी थी ये कहानी किसने लिखी थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ये आप इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि 1960 ये जो कहानी है, एक बोना एक लकड़हारा, ये कौन से सन में हुई थी? तो 1965 में हुई थी। किस पत्रिका के लिए हुई थी? नंदन पत्रिका के लिए हुई थी। किसने लिखी थी? जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी थी। वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। देखो बेटा, इसी एक लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं, है ना? तो इस तरह से आपको सारा चैप्टर अच्छे से लर्न करना है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन के लिए रेडी रहें। जब क्वेश्चन पेपर होगा तो आप ये ना कहें कि हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं आता, आपने ये क्वेश्चन पेपर में नहीं कराया। सबको सारे पार्ट अब तक के कराए हुए टर्म 1 के अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आप हर क्वेश्चन का आंसर अपने आप से दे सकें।